आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से अपने यूथ कंपटीशन टाइम्स के कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपने नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है सॉफ्टवेयर। देखिए, कंप्यूटर में कोई भी हार्डवेयर होता है, अगर हार्डवेयर को हमें रन कराना है या चलाना है तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर आप मान लीजिए आप प्रिंटर कनेक्ट करते हैं तो प्रिंटर एक तरीके से हार्डवेयर है, आप उसमें कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे वो रन नहीं करेगा जब तक आप प्रिंटर के एक सॉफ्टवेयर, जैसे कि प्रिंटर का एक ड्राइवर होता है, उसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देगा और हार्डवेयर काम करना स्टार्ट कर देगा। तो सॉफ्टवेयर जो है हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की 67 नंबर की। बताए कि नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत हैं। हमारा पहला कथन है, सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम, फंक्शन और संबंधित डॉक्यूमेंट के सेट से है। ठीक है। और हमारा दूसरा कथन है, कार्य करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का होना आवश्यक है। बिल्कुल बात दोनों ही सही है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर का अर्थ ही है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम और फंक्शन से संबंधित है। दूसरा हमारा ये कथन है कि कार्य करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का होना आवश्यक है। अगर सॉफ्टवेयर रहेगा तो भी नहीं हमारा फंक्शन हो पाएगा और ना ही हार्डवेयर रहेगा तो भी नहीं होगा। हार्डवेयर को रन करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो हम डेटा देते हैं उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और वो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है तो वो उसे परफॉर्म करता है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 68। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं, देखिए सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं आप, तो उसमें आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें भी क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। द मेन पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ टू कन्वर्ट डेटा इनटू, अभी हम सब ने बात इससे पहले वाले क्वेश्चन में चर्चा ही की थी कि जो डेटा होता है उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो डेटा है, फिर उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा सॉफ्टवेयर और वही इन्फॉर्मेशन हमारे हार्डवेयर को देगा। तो हार्डवेयर जो है उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 70। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 71। एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है वो एग्जाम्पल किसका है? पहला है हमारा कंट्रोल यूनिट, दूसरा है हमारा इनपुट यूनिट, तीसरा है हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और फोर्थ है हमारा आउटपुट यूनिट। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें इनपुट यूनिट होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर में क्या होता है कि हम इनपुट लेते हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट, अब ज़रा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए किया जाता है। OCR टेक्स्ट को वैकल्पिक रूप से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन करता है, उन्हें मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है और टेक्स्ट को सिस्टम में मेमोरी पर स्टोर करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किए जाने वाले डेटा या सूचना को कहलाता है। तो हमारा जो कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किए जाने वाला डेटा या सूचना कहलाता है वो होता है सॉफ्टवेयर। इससे पहले वाले हम क्वेश्चन में यही हम चर्चा किए थे कि सॉफ्टवेयर जो है वो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो क्या कहलाता है? CPU। देखिए CPU जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इस तरीके से ये एक तरीके से ब्रेन होता है कंप्यूटर का। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 74। द साइज ऑफ वर्ड इन अ कंप्यूटर इज़। तो कंप्यूटर में जो साइज होता है वर्ड का वो किस तरीके से होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है
पहले ही ऑप्शन में देखिए अभी मिस प्रिंट हो रखा है कि पहला ही ऑप्शन नन ऑफ दीज दे रखा है। हमारा सेकेंड ऑप्शन बी है वेरीज विद द सेम कंप्यूटर। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फिक्स्ड इन एवरी केसेस, और ऑप्शन डी है फिक्स्ड इन अ कंप्यूटर बट वेरीज अमॉन्ग डिफरेंट कंप्यूटर। तो हमारा ये है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी फिक्स्ड इन अ कंप्यूटर बट वेरीज अमॉन्ग डिफरेंट कंप्यूटर, क्योंकि डिफरेंट कंप्यूटर पे अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं तो उस हिसाब से वो अपने साइज़ पे डिपेंड होता है। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 75 पे। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है बाह्य मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है और यह स्थिर होती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा ऑप्शन है हमारा रजिस्टर सीपीयू के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है रोम एक स्थिर प्राइमरी मेमोरी है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच की एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी होती है। तो हमारा देखिए जो बाह्य मेमोरी होता है जो वो उच्च स्टोरेज क्षमता होती है और यह स्थिर होती है। तो जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो एक तरीके से टेम्पररी नहीं परमानेंट होती है। तो ये हमारा कथन सही है। अब उसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ऑप्शन की, रजिस्टर सीपीयू के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होता है। नहीं, सीपीयू के बाहर नहीं होता है, ये सीपीयू के अंदर ही होता है। तो हमारा कथन गलत ही ऑप्शन भी है। लेकिन हम फिर अपने नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं कि रोम क्या। रोम एक स्थित प्राइमरी मेमोरी है। बिल्कुल करेक्ट बात है कि रोम जो है एक ये परमानेंट मेमोरी होती है। ऑप्शन डी हमारा कैश मेमोरी, सीपीयू और रैम के बीच एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी होती है। जो कैश मेमोरी होती है वो काफ़ी हाई स्पीड होती है, लेकिन ये टेम्पररी होती है। जिसकी भी स्पीड फास्ट होगी वो टेम्पररी होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 76। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। तो हमारा ऑप्शन है रैम एंड रोम। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है हमारा एएलयू एंड मेमोरी। थर्ड ऑप्शन है एएलयू एंड रजिस्टर एंड फोर्थ ऑप्शन है एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। तो हमारा सीपीयू का जो कंपोनेंट है वो है एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे अर्थमेटिकल परफॉर्मेंस होते हैं वो हमारा एएलयू ही करता है। न्यूमेरिकल परफॉर्मेंस, लॉजिकल परफॉर्मेंस, ये हमारा एएलयू पार्ट करता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर। सीपीयू का पार्ट कौन है। पहला है मदरबोर्ड, दूसरा है एएलयू, तीसरा है एसआरएम और चौथा है डीआरएम। तो हमारा सीपीयू का जो करेक्ट आंसर होगा पार्ट कौन होगा, एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। देखिए सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। सीपीयू मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल होता है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऑल द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर आर डन बाय एएलयू। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये बार बार आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी रिपीट होते रहेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, एएलयू। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ सीपीयू। तो हमारा पहला ऑप्शन है टेरिटरी स्टोरेज, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंडरी स्टोरेज, थर्ड ऑप्शन है प्राइमरी स्टोरेज, फोर्थ ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्राइमरी स्टोरेज। सीपीयू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए सीधे प्राथमिक मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करता है। प्राथमिक मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू मेंटेन्स एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द प्रोसेसर। तो हमारा पहला ऑप्शन है पीसी रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड फोर्थ है हमारा एक्यूमुलेटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कंट्रोल यूनिट होगा। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का एक घटक है जो प्रोसेसर के संचालन को निर्देश करता है। कंट्रोल यूनिट आमतौर पर कोडित निर्देशों को समय और नियंत्रण संकेत में बदलने के लिए एक बाइनरी डिकोडर को
प्रयोग करता है, जो अन्य इकाइयों में मेमोरी, एएलयू, इनपुट और आउटपुट डिवाइस आदि के संचालन का निर्देश करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकंसिस्टेंट विद द रिमेनिंग 3। तो इसमें एक तरीके से हमें ऑड देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा ऑड है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेष 3 से असंगत है? कैश मेमोरी, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, तीसरा इंस्ट्रक्शन डिकोडर और उसके बाद है हमारा कंट्रोल यूनिट। कैश मेमोरी, अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट ये सभी सीपीयू के भाग हैं, लेकिन आप देखिए इंस्ट्रक्शन जो डिकोडर है ये सीपीयू का भाग नहीं है। तो ये एक तरीके से हमारा ऑड ऑप्शन हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। जो सीपीयू के कंपोनेंट हैं वो क्या है, सीपीयू के घटक कौन से हैं? हमारा करेक्ट पहला ऑप्शन है हमारा आउटपुट डिवाइसेस सच एज प्रिंटर। सेकेंड ऑप्शन है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस सच एज अ फ्लॉपी एंड पेन ड्राइव। थर्ड ऑप्शन है इनपुट डिवाइसेस सच एज अ कीबोर्ड एंड माउस। एंड फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट। तो इससे पहले हम लोग देख चुके थे कि सीपीयू के जो 3 प्रमुख भाग होते हैं वो होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट और थर्ड होता है मेमोरी यूनिट। तो हम अपने इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि ऑप्शन डी में कंट्रोल यूनिट और एएलयू है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 83। विच इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये और काफ़ी रिपीटेटेड है। सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्यों, क्योंकि ये सारा जो है परफॉर्मेंस, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारा, ये सारा हमारा सीपीयू में ही एक तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, एक तरीके से ये ब्रेन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन नंबर 77 में, कि सीपीयू के 3 प्रमुख भाग कौन से हैं। तो पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, थर्ड है मेमोरी यूनिट। तो इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 84 में हम देखेंगे कि ये तीनों पार्ट किस ऑप्शन में। तो पहले पार्ट में एएलयू एंड बस है, वो नहीं है, लेकिन कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू जो है हमारा ऑप्शन बी में करेक्ट मिल जा रहा है हमें। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक हिस्सा है। बिल्कुल, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि कंट्रोल यूनिट सीपीयू का हिस्सा है, तो ये सही है हमारा कथन। फिर ऑप्शन बी हमारा सीपीयू संग्रहित प्रोग्राम निर्देश को निष्पादित करता है। ये थोड़ा सा गलत लग रहा है हमें, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल, सीपीयू एक तरीके से प्रोसेसर ही की तरह काम करता है, तो ये हम एक तरीके से इसको माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जानते हैं। तीसरा है लास्ट ऑप्शन है कर्नल, सीपीयू का कोर होता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये इनकरेक्ट है, सत्य नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में है कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस नहीं आता है। हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन में देख रखा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और स्टोर यूनिट आता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, देखेंगे हम, स्टोर, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो स्टोर यूनिट जिसे हम मेमोरी यूनिट बोल रहे होते हैं, तो ये हमारे ऑप्शन डी में ये तीनों हमें मिल जा रहा है कंप्यूटर के सीपीयू के पार्ट्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में है व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन कैन अ कंप्यूटर कैरी आउट। इस टाइप के कंप्यूटर किस तरह के ऑपरेशन कर सकता है। पहला हमारा ऑप्शन अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल, सेकेंड है वर्बल एंड लॉजिकल, थर्ड है हमारा लॉजिकल एंड कॉग्निटिव और डी है हमारा वर्बल एंड अर्थमेटिक। देखिए, वर्बल तरीके का ऑपरेशन नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव नहीं कर सकता, लेकिन हमारा ऑप्शन ए में देखेंगे, हमारा ऑप्शन ए अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल, जो हमारा एएलयू परफॉर्म करता है।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, क्वेश्चन 87 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 88 की। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमारा पहला ऑप्शन है सीपीयू डेटा और निर्देशों को प्रसंस्करण करता है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन हमारा ये है कि एएलयू सीपीयू का एक भाग है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सीपीयू में रजिस्टर एक सेट भी होता है। देखिए रजिस्टर जो होता है ना, वो मेमोरी यूनिट को ही हम रजिस्टर के तौर पर जानते हैं। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्या है ये अर्थमेटिक अंकगणित ऑपरेशन करता है। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। सीपीयू डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण नहीं करता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सॉफ्टवेयर क्या करता है? डेटा को जो है ना इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, सीपीयू नहीं करता है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए जब भी हम प्रोसेसिंग की बात कर रहे होते हैं तो सीपीयू होता है। सीपीयू से ही आप देख लीजिए एक टर्म से ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली और लास्ट में हम सीपीयू का फुल फॉर्म देख रहे हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप सभी को पता ही हो गया होगा। तो इस तरीके से मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ में, और फिर से हम अपने कंप्यूटर के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम जो है हम विदिन 1 मंथ जो है इस पूरे बुक को कंप्लीट कर लें, ताकि आने वाले जो भी यूपी SSSC के एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहे। थैंक यू एवरीवन।